वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। NEC इजलास मुलतवी होने से बजट इजलास का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। सैनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किए। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून के बजाय 10 जून को बुलाने पर मुशावरत जारी है। वजारत पार्लिमानी उमूर को बजट इजलास की तरमीम शुदा समरी वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे। इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रहाइशगाह बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए। नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए यहाँ से। होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता है। किसी पर तनकीद करके सियासत नहीं करता, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले ना मिले किलकत बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करेंगे। किलकत में कायदे मुस्लिम लीग कानून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि हमने मोटरवे का जाल मुल्क भर में बिछाया, लोड शेडिंग का खात्मा किया। किलकत और स्कर्दू में पहले 9 घंटे का सफ़र था, अब 3 घंटे का रह गया। गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे अलावा किसी जमात ने उधर काम नहीं किया। यहाँ की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख होता है। मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आप लोग भी खामोश रहे। मुझे क्यों निकाला गया? आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। हमें काम करने का मौका दिया जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो चुके होते। नवाज शरीफ आज पार्टी रहनुमा और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के क़याम का जो मकसद था उसे पूरा करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का जलसे से खिताब, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी और मुकम्मल आइनी हुकूक मिलने चाहिए। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सियासत इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि दलील, खिदमत और अवामी तरक्की की सियासत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू में मौजूद। आज पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जलसा आम से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सरदारी भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला 5 जून रात 12 बजे तक जारी रहेगा, जबकि पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। लेबनान जंग बंदी पर ट्रम्प ने इस्राईली वज़ीर आज़म को शट अप कॉल दे दी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अब इसराइल का कोई दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। जो भी दस्ते रास्ते में थे वो वापस लौट गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ कॉल पर नतीजा खेज बातचीत हुई है। आला सतह नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत जारी है। हिजबुल्लाह ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जंग बंद हो जाएगी, इसराइल उन पर अटैक नहीं करेगा और वो भी नहीं करेंगे।
ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरात का बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम असीसी ने खबरदार किया कि लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं। इब्राहिम असीसी ने वाज़ेह किया, ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। Enhanced protection has been struck along with the capture of Beaufort Castle. All these reckless Israeli actions, condemnable as they are, and which violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity, constitute a flagrant breach of international law. इसराइल खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए लेबनानी हुदूद से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इससे न सिर्फ शहरी आबादी मुतासर हो रही है बल्कि खित्ते का पूरा तवाज़ुन बिगड़ रहा है। लेबनान में जारी सूरत हाल महज एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि एक संगीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा, जंगबंदी में तोसी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। इन्हीं पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं, जबकि ताहम पैगामात की मअतली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा और उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब ईरान अमरीका को मंजूर शराइत पर डील करने पर तैयार हो। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी मल्कियत के कमर्शियल बहरी जहाज़ को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। कहा कि नेवी ने इराक़ी समंदरी हुदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले से जहाज़ पर धमाका हुआ। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की यह कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज़ पर हमले के रद्द अमल में की गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने खबरदार कर दिया है कि लेबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर रही हैं। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो हुर्मुज़ के साथ किया। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। अगले साल माशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज कीमत में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार किया। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर किया गया। सूबा पंजाब 1450 अरब जबकि सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 रुपए मुकर्रर किया गया। दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए अलग खर्च करेंगे। बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तैयारियां। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी जारी। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाला मुनाफा जल्द टैक्स के दायरे में आ सकता है। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को
टैक्स तजावीज़ की हिदायत दी गई थी। कराची में शारे फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 96 चालान किए गए जो मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने जाने वाली सड़क पर हुए। 1 जून को 11 कैटेगरीज की सवारियों के फेसलेस चालान किए गए, जिनमें बड़ी बसें, कोस्टर, डबल केबिन, मिनी बसें, मिनी ट्रक, सुजुकी पिकअप ट्रक, वैन, वाटर टैंकर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 43 मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। शांगला में घर की छत गिरने से 6 बच्चे जान बहक हो गए। छत गिरने से 7 बच्चे मलबे तले दब गए थे। मलबे से एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जान बहक होने वालों में 4 बच्चियां और 2 बच्चे शामिल। उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान हैं। कोहिस्तान में लोअर मट्टा बांडा चौकी के करीब खिलखित से पिंडी जाने वाली कार को हादसा। 6 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशों को पुलिस और मुकामी लोगों ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत दीगर 6 मुकदमात की समाअत। मुलजिम अरमगान जेल से अदालत में पेश। दौरान समाअत अरमगान ने जेल इंतजामिया पर पैसे लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि पेशी के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। जेल में इंतजामिया हर चीज़ के पैसे लेती है। अदालत ने मुकदमात की समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश शीरीन उर्फ शीरीना पकड़ी गई। मुलजिमा को दोनों बेटों के साथ कामरान चौरंगी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शीरीन हेरोइन, चर्च, दीगर मंशियात का धंधा करने में मुलविस है। मुलजिमा सोराबकोट का सबसे बड़ा मंशियात का अड्डा चला चुकी है, जबकि मुलजिमा फ्लैट की खिड़की से हेरोइन सप्लाई करती थी। शीरीन उर्फ शीरीना के खिलाफ 35 के करीब मुकदमा दर्ज है। आज से मुल्क भर में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और मुल्क के मुताबिक मकामात पर बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में भी सूरज तेवर दिखाएगा। नसीराबाद, कोहलू, बारखान, मूसा खेल, खुजदार में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।